दोस्तों, इस समय आईपीएल का जोश पूरे चरम पर है, ये तो आप जानते ही हो। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताइए कौन होगा इस साल के आईपीएल का विनर, किसको जिता रहे हो आप लोग। अगर बात की जाए क्रिकेट की तो इसमें आईपीएल का नाम सबसे पहले आता है। क्या आप जानते हैं आईपीएल में यूज होने वाले स्टंप की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? कितने हाईटेक होते हैं ये स्टंप्स? स्पाइडरमैन को तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आईपीएल में भी एक स्पाइडर है। तो आज ये वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के लिए होने वाली है। कौन कौन सी हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है क्रिकेट में, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वाकई में ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक सच में। वैसे तो क्रिकेट ज़्यादातर लोगों का फेवरेट गेम है। जितना इसको खेलने में मजा आता है, उतना ही मजा क्रिकेट को देखने में भी आता है, खासकर तब जब मैच लास्ट ओवर तक पहुंच जाता है। ऐसे में गेम को और एक्यूरेट बनाने के लिए काफी सारी हाईटेक चीजों का यूज करा जाता है। मतलब अगर मैच के दौरान अगर कोई भी डाउट हुआ तो सीधे रिव्यू देखकर डाउट सॉल्व हो जाता है, ताकि कोई भी डिसीजन गलत ना हो जाए। तो इसमें से सबसे पहली टेक्नोलॉजी है कॉट बिहाइंड, जिसमें अल्ट्रा एज देखा जाता है कि अगर बॉल बैट के आसपास से निकली है तो क्या वो बैट को टच करते हुए गई है या नहीं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो बॉल और बैट का कांटेक्ट है वो इतना हल्का होता है कि वो खुद एम्पायर भी नहीं पकड़ पाता। तब काम में लेते हैं अल्ट्रा एज का। तब पता चलता है क्या बॉल एक्चुअली में बैट को छूकर निकली है या नहीं। तो अगर हम लोग सोचें कि ऐसे कैसे पता चल जाता है, तो ये मैकेनिज्म काफी सिंपल है। जहाँ स्टंप्स में माइक्रोफोन लगे होते हैं, तो जब बॉल बैट को छूकर निकलती है तो एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, और जो माइक्रोफोन स्टंप्स पर लगे होते हैं वो इन फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर करते हैं और बाद में उस फ्रिक्वेंसी को फिल्टर किया जाता है। जब बॉल बैट पर लगी थी, हम लोगों को देखने में बस ऐसा लगता है जैसे कहीं भूकंप की रीडिंग ली जा रही हो। तो इन्हीं हाई क्वालिटी माइक्रोफोन और कैमरा की मदद से हम लोगों को आसानी से रिव्यू देखने को मिल जाता है। दोस्तों, क्रिकेट में आउट तभी माना जाता है जब स्टंप्स पर रखी दोनों विकेट्स हवा में हो, फिर चाहे वो क्लीन बोल्ड, रन आउट या स्टंपिंग का केस हो। मैच में आपने अक्सर देखा होगा जब बॉल स्टंप्स पर लगती है तो तुरंत स्टंप्स पर लाइट जल जाती है। तो ये कमाल एलईडी विकेट्स का है। तो इस सिस्टम को सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस किया था। आपने बहुत जगह देखा होगा इन एलईडी स्टंप्स की कॉस्ट 25 लाख रुपए है। तो अब बात ये आती है कि क्या इन विकेट सेट की कॉस्ट 25 लाख रुपए है? तो दोस्तों, इनके पीछे की मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी तक एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है कि ये एलईडी विकेट काम कैसे करते हैं। इसमें दो थ्योरीज ज्यादा वायरल हैं, जिसमें से पहली ये है कि ये सिस्टम मैग्नेट पर वर्क करता है। जो हमारी दोनों बेल्स रखी होती हैं स्टंप पर, वो मैग्नेट की मदद से ऑन ऑफ होती है। और दूसरी थ्योरी कहती है जो बेल्स होते हैं वो सेंसर की मदद से ऑन ऑफ होते हैं। तो ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि इसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वाकई में इसकी कॉस्ट 25 लाख रुपए ही है। लेकिन क्यों? तो मैं बताता हूँ क्यों। तो ओवरऑल बात यह है कि इस सिस्टम के पीछे जो रिसर्च हुई है उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, फिर इसके डेवलपमेंट में कॉस्ट ज़्यादा लगी। ये बात तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट में पैसा बहुत है और इस सिस्टम की डिमांड बस लिमिटेड ही है। तो इस सिस्टम की कॉस्ट को बढ़ाया गया है। ये बस कुछ आईफोन जैसा ही है। अगर आप चाहो तो खुद भी इसको बना सकते हो। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में काफ़ी कूल और एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है कि आखिर कैसे जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है तो उस बॉल की स्पीड पता चल जाती है कि वो 150 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है या फिर 145 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है। तो दोस्तों, आपने स्पीड गन के बारे में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अक्सर इस स्पीड गन को पुलिस वाले यूज करते हैं गाड़ी की स्पीड को चेक करने के लिए। तो सेम यही स्पीड गन को क्रिकेट में बॉलिंग की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जो साइड स्क्रीन के बगल में रखी होती है। लेकिन इस स्पीड गन से केवल बॉल की इंस्टेंट स्पीड ही पता चल पाती है, जो बॉलर के हाथ से निकलते टाइम होती है। लेकिन बैट्समैन के पास पहुंचते पहुंचते बॉल की स्पीड कम हो जाती है। तो इसको और एक्यूरेट करने के लिए हॉक आई सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम को अक्सर एलबीडब्ल्यू रिव्यू लेते टाइम देखा जाता है कि बॉल कहां पर पिच हुई, स्टंप्स पर लग रही है या नहीं। तो इस सिस्टम में 6 अलग अलग कैमराज होते हैं जो पूरी फील्ड में चारों तरफ होते हैं। इस हॉक आई सिस्टम से बॉल को काफी बेहतर तरीके से ट्रैक किया जाता है कि बैट्समैन ने कितना लंबा सिक्स मारा, किस स्पीड से बॉल बैट से टकराई। जो भी हम लोगों को अपनी स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से दिखता है वो हॉक-आई का ही कमाल है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बॉलिंग स्पीड एलपीडब्ल्यू 6 की रेंज कैसे नापते हैं। तो चलते हैं अगली टेक्नोलॉजी की तरफ। हॉट स्पॉट। ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट बिल्कुल भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट में यूज होती है। मैच के दौरान रिव्यू लेते टाइम ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हॉट स्पॉट मतलब एक स्पॉट। इसका काम कुछ अल्ट्रा एज सिस्टम जैसा ही है। ये हॉट स्पॉट वो चीज है जहाँ पर हम लोगों ने देखा
होगा कि क्या बॉल बैट पर लगने से पहले पैड पर लगी है या बॉडी पर कहीं लगी है। तो ये चेक करने के लिए हॉट स्पॉट को काम में लिया जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म भी इसके नाम की तरह सिंपल ही है। जहाँ पर जब बॉल टकराती है बैट पर या पैड पर या फिर बॉडी पर, तो उस स्पॉट पर हीट जनरेट होती है और पवेलियन के दोनों तरफ लगे हुए इंफ्रारेड कैमराज, जिसकी मदद से हम लोग देख पाते हैं कि बॉल एक्चुअली में बैट पर कहाँ पर लगी। तो इसकी मदद से काफ़ी एक्यूरेट चीज़ें पता चल जाती हैं। तो चलते हैं वीडियो की लास्ट टेक्नोलॉजी की तरफ, जो कि है स्पाइडर कैम। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ वो बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। तो दोस्तों चलते हैं कुछ 10-15 साल पीछे, जहाँ पर हम लोग जब क्रिकेट देखते थे तो वो कुछ ऐसा दिखता था। सिर्फ एक या दो एंगल से ही क्रिकेट देखने को मिलता था। फिर धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, फिर हम लोगों को अलग अलग एंगल से व्यूज देखने को मिलने लगा। लेकिन अभी तक भी मैच देखने में वो मजा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर जब ये स्पाइडर कैम को क्रिकेट में यूज किया जाने लगा तो पूरा स्टेडियम वाली फील आने लगी। अब तो ऐसे ऐसे एंगल से क्रिकेट घर बैठे देखने को मिल रहा है कि स्टेडियम जाना भी फेल हो गया है। ये जो स्पाइडर कैम है, इसको क्रिकेट के अलावा भी काफी सारे स्पोर्ट में यूज किया जाता है, फिर चाहे वो फुटबॉल, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल क्यों ना हो। इस स्पाइडर कैम को आप लोगों ने फील्ड के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा होगा, जो हम लोगों को ऐसे ऐसे शॉट दिखाता है जो कभी इम्पॉसिबल हुआ करते थे। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्पाइडर कैम काम कैसे करता है। तो इस कंप्लीट स्पाइडर कैम सिस्टम को 4 रोप के जरिए संभाला जाता है। इसके सारे मोशन इसी रोप के जरिए ही कंट्रोल होते हैं। इन चारों रोप्स में से 2 रोप्स के अंदर ऑप्टिकल केबल यूज करा जाता है, जो सिग्नल को इन और आउट करके हमारे टीवी चैनल्स तक पहुंचाता है। इसको सिंपली एक स्पाइडर भी समझ सकते हैं, जो अपना जाल पूरे फील्ड के ऊपर बना कर रखता है, जिधर चाहे उधर इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से स्पाइडर कैम वर्क करता है और हम लोगों को क्रिकेट एंजॉय करवाता है। दोस्तों क्या आपको पता है, अब स्मार्ट बॉल भी आ चुकी हैं, जिसके अंदर चिप लगी हुई है, जो बॉल की एक्चुअल स्पीड, बॉल का एंगल सब कुछ पता कर लेंगी। ये स्मार्ट बॉल अभी टेस्टिंग फेज में चल रही हैं। जिस दिन से इन बॉल को क्रिकेट के मैदान में खेला जाने लगेगा, तब क्रिकेट और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इंतजार करिए इस टेक्नोलॉजी का, देखते हैं कब तक इसको क्रिकेट के मैदान में लाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिकेट में यूज होने वाली 5 खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। तो क्या कहना है आप लोगों का इन टेक्नोलॉजीज के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।